हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का क्लास। यहाँ अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट 1 तैयार हो जाइए। डिजिटल दुनिया पर राज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल चैनलों और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार और विपणन है। इन डिजिटल चैनलों में इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबिनार, सर्च इंजन, ऑनलाइन ग्राहक समुदाय और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मीडिया के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंचने और उन्हें मनाने के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोण और रणनीति शामिल हैं, जिनमें ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और ऑनलाइन विज्ञापन शामिल है। डिजिटल मार्केटिंग का लक्ष्य ब्रांड जागरूकता में सुधार करना, लीड उत्पन्न करना, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना और अंततः बिक्री और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में पारंपरिक मार्केटिंग के समान डिजिटल मार्केटिंग रणनीति शामिल हो सकती है। संगठन एक रणनीति के रूप में पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों दोनों को जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग का महत्व। डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यापक उपलब्धता के कारण डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग बढ़ गया है और यह निम्नलिखित तरीकों से व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल मार्केटिंग किसी संगठन को पारंपरिक मार्केटिंग विधियों के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है, क्योंकि इंटरनेट की पहुंच दुनिया भर में है। यह मार्केटिंग विधि संगठनों को संभावित ग्राहकों को लक्षित करने में भी मदद करती है, जो उनके उत्पाद या सेवा को खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी पिछले ग्राहकों को ईमेल करके या सोशल मीडिया पर डील की खबरें शेयर करके छुट्टियों की बिक्री का विज्ञापन कर सकती है। संगठनों के पास कई अलग अलग ऑनलाइन तरीके हैं जिनका उपयोग वे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, जिनमें ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, टेक्स्ट संदेश, बैनर विज्ञापन या संबद्ध विपणन शामिल है। सोशल मीडिया व्यक्तियों को संगठनों के साथ बातचीत और संवाद करने का एक सामान्य तरीका प्रदान करता है। इसी तरह विपणक इन प्लेटफॉर्म पर अपने लक्षित दर्शकों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उनके साथ संवाद करके ग्राहक जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को आवश्यकतानुसार जल्दी से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लक्षित दर्शक प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो संचार का प्लेटफॉर्म और प्रारूप बदला जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग संगठनों को ग्राहकों, संभावनाओं और लीड के व्यवहार और प्राथमिकताओं को समझने के लिए कई तरह के टूल और मैट्रिक्स का उपयोग करने की सुविधा देती है। सोशल मीडिया सुनने से लेकर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स तक, संगठन अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए कई तरह के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। डिजिटल मार्केटिंग सभी उद्योगों और व्यवसाय प्रकारों पर लागू होती है, लेकिन प्रभावी होने के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डिजिटल मार्केटिंग कई रूपों में दिखाई दे सकती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ईमेल मार्केटिंग, संगठन बिक्री या आयोजनों जैसे वर्तमान व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ईमेल के माध्यम से ग्राहकों और संभावित ग्राहकों तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, संगठन ग्राहकों और संभावित ग्राहकों से जुड़ने और संवाद करने, उन्हें अपडेट या सौदों के बारे में सूचित करने, साथ ही संवाद स्थापित करने और सामाजिक विश्वास बनाने के लिए फेसबुक, एक्स जिसे पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट सहित सामाजिक नेटवर्क और प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। प्रति क्लिक भुगतान, पीपीसी विज्ञापन। पीपीसी विज्ञापन संगठनों को भुगतान किए गए विज्ञापनों के साथ विभिन्न वेबसाइटों पर विज्ञापन करने की सुविधा देता है। ऐसे विज्ञापन का एक उदाहरण बैनर विज्ञापन है। यदि किसी उपयोगकर्ता के बारे में पर्याप्त डेटा या कुकीज एकत्र की जाती हैं, तो इन विज्ञापनों को आयु, लिंग, स्थान या सामान्य रुचियों जैसी विशेषताओं के आधार पर लक्षित किया जा सकता है। जब भी कोई उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करता है,
तो विज्ञापन प्रकाशक को हर बार भुगतान किया जाता है। कंटेंट मार्केटिंग, यह डिजिटल मार्केटिंग रणनीति कंटेंट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करती है। कंटेंट से तात्पर्य किसी संगठन द्वारा बनाई गई किसी चीज से है और उसे वेबसाइट पर इस इरादे से प्रकाशित किया जाता है कि उसे सोशल मीडिया या ईमेल जैसे अन्य मार्केटिंग प्रकारों के माध्यम से प्रचारित किया जा सके। प्रायोजित सामग्री, एक संगठन किसी अन्य व्यवसाय को ऐसी सामग्री बनाने और बढ़ावा देने के लिए भुगतान करता है जो विपणक के उत्पाद या सेवा को उजागर करती है। सहबद्ध विपणन, एक संगठन अपने उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट मंच जैसे कि YouTube या Instagram पर एक प्रभावशाली व्यक्ति को कमीशन का भुगतान करता है। लघु संदेश सेवा SMS विपणन, संगठन ग्राहकों को प्रचार भेजने के लिए SMS संदेशों का उपयोग करना चुन सकते हैं। कार्यालय के लिए चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक उम्मीदवार आमतौर पर अपने अभियान प्रयासों के एक भाग के रूप में SMS संदेश भेजते हैं। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग में डिजिटल चैनलों पर उत्पादों, सेवाओं या ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सामग्री का उपयोग करना शामिल है। इसका उपयोग विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है जिसमें YouTube, Facebook, Instagram और TikTok जैसी सोशल मीडिया साइटें, साथ ही कंपनी की वेबसाइटें शामिल हैं। वीडियो मार्केटिंग उत्पाद प्रदर्शन, ग्राहक प्रशंसा पत्र या लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट का रूप भी ले सकती है। यह दर्शकों को आकर्षित कर सकता है, ब्रांड जागरूकता बढ़ा सकता है और आकर्षक दृश्यों और कहानी कहने के माध्यम से रूपांतरण को बढ़ावा दे सकता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कंपनियां संभावित ग्राहकों के व्यापक दायरे तक पहुंचने और संभावित नई खरीद के साथ ग्राहक व्यवहार को जोड़ने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, संगठन अपनी वेबसाइटों पर विजिटर के व्यवहार को मापने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन का उपयोग करते हैं और फिर संभावित रूप से उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए विजिटर को लक्षित करते हैं। तो अब हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग का दायरा विषय वस्तु का व्यापार, ब्लॉग पोस्ट, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट जैसी चीजें बनाना और साझा करना। यह सीधे तौर पर बेचने के बारे में नहीं है बल्कि आपके उत्पादों या सेवाओं में रुचि जगाने के बारे में है। सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, लोगों से जुड़ने, एक समुदाय बनाने और अपने ब्रांड या उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए Instagram, Facebook और Twitter जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना। SEO, खोज इंजन अनुकूलन, अपनी वेबसाइट और सामग्री में बदलाव करें ताकि यह गूगल जैसे खोज इंजन परिणामों में अधिक दिखाई दे। इससे अधिक लोगों को ऑनलाइन खोज करते समय आपको ढूंढने में मदद मिलती है। PPC, भुगतान प्रति क्लिक विज्ञापन, अपने विज्ञापनों को ऑनलाइन लोगों के सामने लाने के लिए भुगतान करना। जब भी कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है तो आपको हर बार शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यह दृश्यता प्राप्त करने और आगंतुकों को अपनी वेबसाइट पर आकर्षित करने का एक तेज तरीका है। ईमेल व्यापार, लोगों को सूचित रखने, बिक्री को बढ़ावा देने या विशेष सौदों की पेशकश करने के लिए उन्हें ईमेल भेजना। यह आपके ग्राहकों के साथ संवाद करने और वफादारी बनाने का एक सीधा तरीका है। सहबद्ध विपणन, दूसरों के साथ साझेदारी करना ताकि वे आपके उत्पादों का प्रचार करें। बदले में आप उन्हें प्रत्येक बिक्री के लिए कमीशन देते हैं जो वे करने में मदद करते हैं। यह ऑनलाइन बिक्री टीम रखने जैसा है। प्रभावशाली विपणन, आपके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों के साथ काम करना जिनके सोशल मीडिया या अन्य चैनलों पर बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। उनके अनुयायी उन पर भरोसा करते हैं, इसीलिए यह वास्तव में आप जो बेच रहे हैं उसके बारे में प्रचार करने में मदद कर सकता है। मोबाइल विपणन, ऐप्स, टेक्स्ट संदेश और सोशल मीडिया जैसी चीजों के माध्यम से लोगों तक उनके स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से पहुंचना। चूंकि हर कोई अपने फोन पर है, यह उनका ध्यान आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। इन सभी के साथ डिजिटल मार्केटिंग की कुछ चुनौतियां भी होती हैं। बदलते एल्गोरिदम के साथ बने रहना। सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर अपने एल्गोरिदम को अपडेट करते रहते हैं। दृश्यता और जुड़ाव बनाए रखने के लिए इन परिवर्तनों को बनाए रखना कठिन हो सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगह में अलग दिखना, डिजिटल क्षेत्र सामग्री से भरा पड़ा है। ध्यान आकर्षित करने के लिए
अपने ब्रांड और संदेशों को विशिष्ट बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। सही दर्शकों को लक्षित करना। इतना अधिक डेटा उपलब्ध होने के कारण सही दर्शकों को प्रभावी ढंग से पहचानना और लक्षित करना भारी पड़ सकता है। गलत लक्ष्यीकरण से संसाधन बर्बाद हो सकते हैं और परिणाम खराब हो सकते हैं। ROI मापना। जबकि डिजिटल मार्केटिंग मापने योग्य है, कुछ गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया जुड़ाव या ब्रांड जागरूकता अभियान के लिए निवेश पर वास्तविक रिटर्न ROI निर्धारित करना जटिल और कभी-कभी अस्पष्ट हो सकता है। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना। डिजिटल मार्केटिंग परिदृश्य हमेशा नई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आभासी वास्तविकता, VR और बहुत कुछ के साथ विकसित हो रहा है। अद्यतन रहना और इन्हें अपनी रणनीति में शामिल करना कठिन हो सकता है। ग्राहक गोपनीयता बनाए रखना। डेटा गोपनीयता और GDPR जैसे नियमों के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ व्यवसायों को गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना ग्राहक डेटा एकत्र करने और उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। लगातार आकर्षक सामग्री बनाना। ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो समय के साथ आपके दर्शकों के लिए आकर्षक और मूल्यवान दोनों हो। रचनात्मकता, संसाधनों और रणनीति की आवश्यकता होती है, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। एकाधिक चैनलों का प्रबंधन। ईमेल और SEO से लेकर सोशल मीडिया और उससे आगे तक कवर करने के लिए कई संभावित डिजिटल चैनलों के साथ प्रत्येक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और अनुकूलित करने से संसाधनों की कमी हो सकती है और रणनीति निष्पादन जटिल हो सकता है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए।